हेलो एवरीवन, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये 2 तारीख का, मार्च 2 तारीख का थोड़ा सा क्लिप जो है वो इवनिंग का रह गया था, तो इसी वाले ब्लॉग में मैंने ऐड कर दिया है। क्योंकि ब्लॉग अगर ज़्यादा लंबे हो जाते हैं ना तो कोई उतना देखना भी पसंद नहीं करता है, तो बस इसी वजह से। तो ये सारे कपड़े ना पापा के ही हैं। पापा पूरा कल मतलब कि 1 तारीख मार्च 1 को पूरा इवनिंग को पापा पूरा सारा कपड़ा निकाल के दिए थे। इवनिंग को रात 6 बजे के आसपास। तो मम्मी बोल रही थी, बाप रे, अभी इतना सारा कपड़ा कौन धोएगा, निकाल के रख दीजिए, बाद में धुल देंगे, ऐसे फिर मम्मी बोल रही थी। तो फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए इवनिंग का 4 बज रहा था ये, और यहाँ पे मम्मी दाल बना रही हैं। किस तरह से बना रही थी पिछले वाले ब्लॉग पे तो आप लोग देखे भी होंगे। तो ये जितना भी छांट के रखे हैं ना, छिलका वगैरह अच्छे से छांट के यहाँ पे रखे थे। तो बोल रहे थे कि डिब्बा लेके आओ और इसको भर दो करके। हम लोग का एक है एक एलुमिनियम का जो डिब्बा है, उसी पे हम लोग दाल रखते हैं, लेकिन ये वाला प्लास्टिक का डिब्बा मैं ले आई थी और उसी पे भर दी थी। और 2 ठो डिब्बा जो है वो खाली उसी तरह छोड़ दी हूँ, क्योंकि उस पे मूंग और कुल्थी का दाल भरना है, लेकिन मम्मी उसको छांटी नहीं थी, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसी वजह से। तो देखिए किस तरह से मम्मी छांटती हैं और पूरा ना छिलका अलग हो जाता है, और जो सही वाला दाल होता है वो भी अलग से हो जाता है। और यहाँ पे कितना धूल वगैरह हो, जिस तरह से धूल नहीं है वो पाउडर है, उस तरह से यहाँ पे गिरा हुआ है, देखिए छांटने से। और ये पाउडर की वजह से ना हम अपने अपने सिर पे पल्लू भी ढक के रखे हैं, और पूरा सारा पूरा इधर उधर होके पूरा फैला हुआ था। बाद में इसको मम्मी अच्छे से ना झाड़ू लगा के साफ़ कर दिए थे। तो इतना सारा हम लोग को दाल मिला है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैं अपना बेडरूम पे आई थी, चार्ज लगाई थी, चार्ज नहीं था। उधर देखिए चार्जर है। और मेरा बेडरूम नहीं है, मेरी भाभी और भैया का है। लेकिन अभी फ़िलहाल बाबू तो गया हुआ है अपने नानी माँ के घर, तो इसी वजह से ये रूम खाली रहता है। तो मैं यहाँ पे सोती हूँ। उधर मेरा सामान वगैरह रखा हुआ है। तो अभी मम्मी रोटी बना रही है, फिर चावल बनाना है। पापा बार बार बोल रहे हैं कि भूख लग रहा है, भूख लग रहा है करके। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं किचन पे, और फिर मैं दिखाती हूँ आप सभी को। लाइट ऑफ कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए मम्मी आज बहुत गुस्सा कर रही थी, क्योंकि सुबह का जो बर्तन था वो मैंने धोया नहीं था, और उसके बाद अभी मैं जस्ट धोई हूँ। और तो इसी वजह से मम्मी गुस्सा कर रही थी। और यहाँ पे पानी भी गिर गया है, तो पानी थोड़ा सा भी पैर पे टच होता है ना तो मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मम्मी को भी। इसी वजह से मम्मी पूरा थोड़ा सा चिड़चिड़ा जा रहे थे। तो यहाँ पे मम्मी रोटी बना रहे थे, तो जल्दी बनाना था, तो इसी वजह से मुझे बोले थे कि चलो तुम सेक दो, मैं बेल देती हूँ, तुम सेक दो, जल्दी से हो जाएगा करके। और लाइट भी बीच बीच में आ रहा था, फिर से चला जा रहा था, तो इसी वजह से गैस पे रख रहे थे, और फिर से इंडक्शन पे चेंज कर रहे थे, फिर से गैस पे रख रहे थे, फिर से इंडक्शन पे। तो ऐसे हो रहा था। तो ना मम्मी पूरा बाप रे ये लाइट क्या हो रहा है करके फिर नीचे चले गए थे, और नीचे बैठ के बेलने लगे थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए मम्मी एक मतलब चाचा जी थे, थोड़ा सा उनका माइंड सही नहीं, जैसे कि हाँ सही नहीं होता है ना, तो वो उसी तरह थे। उनका पैर भी थोड़ा सा ख़राब हो गया है, अभी बकरी वगैरह चराने के लिए गए थे और थोड़ा सा मुड़ गया था। तो कभी कभार यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं, तो मम्मी उन्हीं से बात कर रही थी। तो बस तबीयत उनका पूछ रही थी। और उसके बाद मैं यहाँ पे चावल मम्मी छाँट रही थी, और मैं यहाँ पे साग लेके आ गई थी। और साग मैं छाँटूंगी करके लेके आई थी, लेकिन मम्मी बोले कि लाओ मैं छाँट देती हूँ। तो हम बोले ठीक है, चावल दीजिए मुझे, मैं छाँट देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मेरी चाची जो है वो जेनी को खाना खिला रहे हैं, लेकिन वो नखरा कर रही है, खा ही नहीं रही है, पूरा रो रही है। साग बनाना था, लेकिन अभी मैं आ गई हूँ दुकान पे, क्योंकि भैया गए हैं पापा का पेंशन लेने के लिए। तो दुकान पे कोई भी नहीं है, इसीलिए मैं दुकान पे आ गई हूँ। और मम्मी साग बना देंगी। प्याज लहसुन वगैरह मैं काट के रखती हूँ, उनको बोल दी हूँ बनाने के लिए, टाइम नहीं लगेगा बनाने के लिए। और पापा का पेंशन जो है ना, हम लोग के इधर साइड मिलता है। जैसे किसी को 60 इयर्स के से ज़्यादा होता है ना, तो उसको मिलता है पेंशन। जैसे कि 60 ईयर से पहले, मतलब 2-3 साल पहले से होता था, लेकिन अभी 65 ईयर्स कर दिए हैं। तो पापा को मिलता है, मेरे पापा को, उनका एज हो गया है, तो इसी वजह से। और
60 इयर्स, अभी 65 हुआ है। और फिर ना जो ज़्यादा थोड़ा सा एज होते हैं उनको 700 मिलता है, और जो मेरे पापा को हैं उनको 500 मिलता है। 500 हर मंथ मिलता है। तो बस वही लेने के लिए भैया गए हैं, सॉरी। और चावल भी शायद मिलेगा या ऐसे कुछ बोल रहे थे, देखते हैं क्या होता है। ज़्यादा टाइम तो नहीं रुकूंगी दुकान पे, क्योंकि घर पे भी काम है। बाप रे, घर पे भी काम है। जो मधुमक्खी होता है ना, वही है शायद। तो अभी थोड़ी देर रुक के फिर चली जाऊंगी, क्योंकि जो गेहूं है वो भी साफ़ करना है मम्मी को। तो इसी वजह से सोच रहे थे जल्दी जाएंगे करके, लेकिन बहुत लेट हो गया है। मम्मी का जो काम है वो भी ख़त्म ही हो गया होगा। दुकान में बंद कर देती हूँ। भैया चाबी दे के गए थे। दुकान ना हम लोग कभी कभार उसी तरह खुला भी छोड़ देते हैं, ध्यान ही नहीं रहता है। और हम लोग की दुकान पे उतना ज़्यादा सामान भी नहीं रखा है, क्योंकि कोई आता तो नहीं, आते हैं लेकिन बहुत कम लोग आते हैं ख़रीदने के लिए। तो इसीलिए भैया भी बोले हैं कि दुकान पे सामान ज़्यादा भरवा देंगे करके, लेकिन पापा ही मना करते हैं हमेशा कि नहीं, रहने दो, कोई आता भी नहीं है, सामान वेस्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ऐसे करके लॉक लगा देते हैं। और ये मैंने माचिस ले लिया है, नहीं तो भूल जाऊंगी, बार बार लेके चली जाती हूँ। चाहिए होता है जब माचिस ढूंढते हैं तो नहीं मिलता है, तो इसी वजह से ही। तो बस अभी देखते हैं क्या करना है, और फिर थोड़ी देर बाद शेयर करूँगी आप सबसे। ये देखिए सफ़ेद सेम है ये, इसका बीज और इसका छिलका पूरा सफ़ेद ही रहता है पूरा। ये देखिए, ये वाला जो है ये अरहर है, ये सेम नहीं है, ये अरहर है। ये सेम है पूरा, ये जितना भी है, और सारा पूरा सफ़ेद ही होता है, सफ़ेद वाला सेम का। और शायद यही सब्ज़ी ही बनेगी रात को, मुझे पूरा कंफर्म हो गया है। और ये रहा चावल, और ये रहा साग। मम्मी इंडक्शन पे ही बनाई हैं, कढ़ाई पे नहीं बनाई हैं। ये चावल है, और कुछ भी नहीं बनाया। देखते हैं क्या बनाना है। मुझे भाजी रोज़ रोज़ खा के भी सही नहीं लगता है। रोज़ रोज़ नहीं खाएं, कुछ दिन से थोड़ा सा कम ही हुआ है, क्योंकि हम लोग अभी फ़िलहाल ना बैंगन हो गया और सेम हो गया, आलू हो गया। आलू बैंगन सेम, इसकी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना के हर नाइट खाया जा रहा है। आप लोग यकीन भी नहीं करेंगे कितना, मतलब अभी फ़िलहाल जो भी है उसी से काम चलाना है, इसीलिए जो मिल रहा है उसी को ही खा के दिन जाएगा, ऐसे फिर मम्मी बोलते हैं। सही बात भी है। उतना भी हर एक चीज़, मतलब जिस सीज़न पे जो होता है ना वो महंगा होता ही है। जैसे कि अभी का सीज़न जो चल रहा है, हम लोग वही डेली खा रहे हैं, तो वो सस्ते ही मिलेंगे। और जो नहीं सस्ते में मिलते हैं वो पूरा महंगा ही होता है। जो कि सीज़न पे जो भी चीज़ जिस सीज़न पे नहीं होता है, नहीं हो पाता है वो, तो उस सीज़न पे महंगे ही मिलते हैं। तो बस वही सारा प्रॉब्लम है। तो रोज़ रोज़ एक ही चीज़ खाने को ही मिल रहा है। मम्मी कल दाल बनाई थी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइट नहीं है तो दिखेगा भी नहीं सही से। यहाँ पे ये वाला डिब्बा है, ये मूंग का दाल है, और यहाँ पे है ये कुल्थी का दाल है। सही से नहीं दिख रहा होगा। तो चलिए फटाफट मैं नहा लेती हूँ, फिर मिलूँगी थोड़ी देर बाद आप सभी से। और अभी हो रहा है शाम, और अभी मैं जस्ट उठी हूँ, क्योंकि लेट पे थोड़ा सा सोई थी, 5 बजे के करीब, 6 बजने वाला है। अभी थोड़ा सा सो गई थी, बोलते हैं कि शाम को सोते नहीं हैं बोल के, लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं, नींद आ गया था। तो अभी मैं बनाऊंगी, तो एक चीला बनाऊंगी जो कि डालडा से बनाते हैं, थोड़ा सा कुरकुरा जो रहता है उसी तरह बनाऊंगी मैं। तो चलिए पहले मैं बना लेती हूँ और फिर दिखाऊंगी भी। तो यहाँ पे देखिए आटा मैं थोड़ा सा निकाल रही हूँ, मम्मी निकाले थे सुबह, तो 2 लोग को हो जाएगा उसी हिसाब से ही मैंने निकाला है। मतलब 2 ठो ही बन जाएगा, उसी हिसाब से मैंने निकाला है थोड़ा सा आटा। और बस चीनी थोड़ा सा डाल दी हूँ, हल्का सा नमक इस पर डालूँगी और पानी डालूँगी, और अच्छे से इसको फेंट लूँगी। इसका बैटर जो है वो बना लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मम्मी तो चावल चढ़ाए थे इंडक्शन पे, तो इसी वजह से मैं अभी गैस पे बना रही हूँ। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और अभी मुझे डालडा से ही बनाना है, क्योंकि डालडा से ना पूरा
कुरकुरा टाइप का ऐसे बनता है, तो इसीलिए खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने डाल दिया है और यहाँ पे डालडा थोड़ा सा डाल के डाल दिया है ये बैटर, और अभी इसको पलट दूँगी। इस तरह 2 ठो मैंने बना लिया था, एक पापा खाए थे और एक मैं खाई थी, तो 2 ठो ही बनाई थी। तो बस रोटी भी रखा हुआ था, लेकिन रोटी पे ना जो देसी घी है वो लगा हुआ था, लेकिन मम्मी बोल रही थी कि रोटी खाओगी क्या करके, तो मैं मना कर दी थी, क्योंकि देसी घी वाला ना मुझे थोड़ा सा मतलब वो नहीं होता है, सही नहीं लगता है बहुत ज़्यादा। अभी डालडा भी नहीं खाती थी, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा आदत हो गया है, जब से हॉस्टल पे थी तभी से ही थोड़ा थोड़ा आदत हो गया था। और दूध वगैरह भी बहुत मुश्किल से मैं पीती हूँ, कभी कभार बाई चांस वो भी, और उसका स्मेल भी मुझे उतना सही नहीं लगता है, और देसी घी का तो बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो सब नहीं खाना चाहिए, सब लोग को खाना ही चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ होता है जो कि मतलब खाने के लिए अंदर जाता नहीं है, वो थोड़ा सा उल्टी भी हो जाता है। जैसे कोई चीज़ जैसे कि नॉनवेज कोई नहीं खा रहा होगा और उसको नॉनवेज तुरंत से खाने के लिए ज़बरदस्ती करते हैं तो वो उल्टी हो जाता है, उसी तरह थोड़ा बहुत मुझे होता है दूध और घी से। बस ये रहा मेरा चीला और ये रहा मेरी चाय। अंधेरा हो गया है थोड़ा सा, तो चलिए आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। सीढ़ी पे चढ़ के आई हूँ तो थोड़ा सा सांस फूल रहा है। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे कल और एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।